आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा तृतीया, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 12 हमारे गौरव, भाग 2। आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 12 का, जिसका नाम है हमारे गौरव। इसका दूसरा भाग, पिछले वीडियो में हमने इसका पहला भाग पढ़ा था। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे और जानेंगे भगिनी निवेदिता जी के बारे में कि उन्होंने लोगों की किस प्रकार सेवा की, किस प्रकार वे भारत आई, कौन उनके गुरु थे, उनका जन्म कब हुआ, ये सब विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में से प्राप्त करेंगे। भगिनी निवेदिता जी जो थे, उनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 में हुआ था और वे स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। उन्होंने भारत में रहकर भारतीय लोगों की कई प्रकार से सहायता की और एक ऐसे ही 1899 में एक महामारी फैली जिसका नाम प्लेग था। उसमें उन्होंने नर्स बन के तौर पर गरीबों की देखभाल की। तो कई विद्वानों ने उन्हें अलग अलग बताया। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोक माता के रूप में बताया। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका नाम मार्गरेट नोबल था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था। भगिनी निवेदिता जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और उनका बचपन का नाम मार्गरेट नोबल था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था। उन्होंने जीवन में शादी न करके सेवा कार्य अपनाया था। वे अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थी। इसी समय वे स्वामी जी विवेकानंद जी व्याख्यान से प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। और एक बार वह स्वामी जी के व्याख्यान से प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें निवेदिता नाम दिया और भगिनी निवेदिता जी को निवेदिता नाम स्वामी विवेकानंद जी ने ही दिया था। उससे पहले उनका नाम मार्गरेट नोबल था। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। जो मार्गरेट नोबल थी वो मानव सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। कलकत्ता में फैले प्लेग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई। वे रोगियों की सेवा की। कलकत्ता में जब प्लेग की महामारी फैली तब वे सफाई कार्य में जुट गई और रोगियों की सेवा करने लगी। उनसे प्रभावित होकर अनेक लोग आगे आए। बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी उन्होंने अद्भुत कार्य किया। इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोक माता कहा। तो जब वे बढ़ चढ़कर भारतीय समाज और सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रही थी, सभी के दुखों को जान रही थी, तो ऐसा देखकर उनसे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोक माता कहा। हमारे देश के महापुरुषों में से एक महात्मा गांधी जी का भी नाम आता है। महात्मा गांधी जी के जीवन पर बचपन से ही उनकी संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सत्य का पालन व माता पिता की सेवा का संकल्प लिया। वे रोज गीता का पाठ करते थे। तो बचपन में ही उनकी माँ के संस्कारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। और जब वह बचपन में नाटक देखते थे सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण के, तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना और माता पिता की सेवा करने का संकल्प लिया। वे रोज गीता का पाठ भी करते थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरे व काले रंग का भेद मिटाया। उन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया तथा हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। उन्होंने छुआछूत प्रथा के
विरुद्ध संघर्ष किया तथा हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आज़ादी दिलाई और सत्याग्रह और अहिंसा जैसे शस्त्रों को अपना हथियार बनाकर या उनके अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आज़ादी दिलाई महात्मा गांधी जी ने। एक और क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ था। बिरसा मुंडा जो थे उनका जन्म छोटा नागपुर में हुआ। बचपन में वे बांसुरी के मनमोहक ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे। बचपन में जब वे बांसुरी बजाते थे, उनको बांसुरी बजाने का शौक़ था, तो उनकी बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से वे सबको मोहित कर लेते थे। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। उनके शिक्षक हुआ करते थे जिनका नाम था जयपाल नाग ने उन्हें जब उनकी प्रतिभा देखी तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने एक जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए। उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसके बाद में वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए, उनसे मिले, उनसे भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को जाना और उन्होंने ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, गीता और हितोपदेश का अध्ययन किया। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। बिरसा मुंडा के प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे और उनके जो प्रवचन होते थे वो सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। किसी ने उनकी शिकायत अंग्रेज़ों से कर दी तो किसी ने उनकी जो शिकायत थी वो अंग्रेज़ों को कर दी कि ऐसा बंदा है जो प्रवचन देते हैं या फिर लोगों से मेल मिलाप करते हैं। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा सुनाई तो अंग्रेज़ सरकार ने उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया और 2 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया। वहीं से उनके मन में क्रांति का भाव आया। जेल से छूटकर वे एक महान क्रांतिकारी बनी। जब वो जेल में गए तो वहाँ से उनके मन में क्रांति का भाव आया तो जेल से छूटकर वे एक महान क्रांतिकारी बने। हमने सीखा इस पाठ में, पिछले और इस वीडियो में हमने किस किस के बारे में जाना, क्या क्या सीखा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नागार्जुन एवं जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान है। नागार्जुन जी और जगदीश चंद्र बसु जी का विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान है। भगिनी निवेदिता जी ने विदेशी होते हुए भी मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर भारत में जीवन पर्यंत समाज सेवा की। और भगिनी निवेदिता जी जो विदेशी होते हुए भी, यानी वो लंदन की रहने वाली थी, फिर भी उन्हें मानव धर्म को सर्वोपरि मान के भारत में जीवन पर्यंत समाज सेवा की। उन्होंने अपने पूरे जीवन भारत में समाज सेवा की। महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाई और वो एक महापुरुष महात्मा गांधी हुए जिन्होंने सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाई। अंतिम में बिरसा मुंडा वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी थे और बिरसा मुंडा जो थे वो वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी थे। प्रेम, त्याग, सुचिता अपनाओ, इस जीवन को सफल बनाओ। धन्यवाद।